हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान सामने आया है। 200 करोड़ हिमाचल को मिले हैं, राजीव बिंदल की ओर से कहा गया है। शाह से मिलकर जारी करवाया है फंड। तो वहीं आपको बता दें कि बिंदल ने पीएम और शाह का यहां पर आभार भी व्यक्त किया है। ये बड़ी खबर हिमाचल की आपदा में सबके साथ है। ये बिंदल की ओर से लगातार बयान सामने आ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान सामने आया है। 200 करोड़ हिमाचल को मिले हैं। शाह से मिलकर ये जारी करवाया गया है फंड। बिंदल ने पीएम मोदी और शाह का यहां पर आभार भी व्यक्त किया है। हिमाचल की आपदा में हम सबके साथ हैं। ये लगातार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान सामने आया है। जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने 20 अगस्त यानी पिछले कल एक दिन का हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। जहां जहां भारी बरसात हुई, जान माल की हानि हुई, उन क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने अपनी आंख से वो जो भयावह दृश्य हैं उनको देखा। हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी कराई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने शिमला में आकर के मीडिया के माध्यम से कहा कि हिमाचल प्रदेश में राहत के लिए किसी भी प्रकार के पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश से जुड़ी हिमाचल में भारी बारिश का एक बार फिर से यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। हिमाचल में बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचा दी है। 9 जिलों में बाढ़ का ये खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। नदी नालों से यहां पर दूर रखने की लगातार अपील की जा रही है। हिमाचल में एक बार फिर से भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी कर दी गई है। कई इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। 9 जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो मौसम विभाग की ओर से लगातार यहां पर एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी नालों से यहां पर आप दूर रहें। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा ने कहर बरपाया है, लोगों की जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं। कई करोड़ की यहां पर संपत्ति की चपत लग चुकी है। एक बार फिर से यहां पर मौसम विभाग की ओर से यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। भारी बारिश की यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। तो आपको बता दें कि हिमाचल में एक बार फिर से भारी बारिश का यहां पर अलर्ट है। कई इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। तो वहीं 9 जिलों में बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से लगातार यहां पर अपील की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात की यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? रॉबिन, क्या सुन पा रहे हैं आप? तो एक बार फिर से जोड़ने की यहां पर कोशिश करेंगे अपने सहयोगी को। लेकिन एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से यहां पर एडवाइजरी जारी की है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि पहले से हिमाचल प्रदेश में आपदा से लोग परेशान हैं। जनजीवन पूरी तरह से यहां पर अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों की यहां पर मौत की भी खबरें थी। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से भारी बरसात ने यहां पर तबाही मचा दी है। लद्दाख में हुई सड़क दुर्घटना में शहीद हुए नायक विजय शर्मा का पार्थिव शरीर शिमला पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर शिमला से पैतृक गांव नेहरा ले जा पहुंच चुका है। विजय कुमार की शहादत से उनकी ग्राम पंचायत के साथ पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि नायक विजय शर्मा 2004 में भर्ती हुए थे और शनिवार को हुई सड़क दुर्घटना में उनकी शहादत हो गई। विजय
कुमार जी बचपन से जो है बहुत ही होनहार बच्चा था और इसने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अपने और एजुकेशन की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है और 2004 में जो है बटालियन में भर्ती हुए और उन्होंने देश के लिए जो है जो आज शहादत उन्होंने दी है, पूरा परिवार तथा पूरा गांव जो है वो उनकी शहादत को जो है याद रखेगा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और वर्किंग कमेटी के स्थायी आमंत्रित सदस्यों में प्रतिभा सिंह का नाम भी शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। सभी जोरों शोरों के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार भी हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी नई वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष और मंडी की लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह को CWC में बतौर परमानेंट इनवाइटी शामिल किया है। हिमाचल से आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को भी नई CWC में बतौर मेंबर जगह दी गई है। प्रतिभा सिंह के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हिमाचल में कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई है। उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने पहले 4 सीटों पर उपचुनाव जीते, फिर विधानसभा चुनाव और मई महीने में शिमला नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। CWC में तैनाती प्रतिभा सिंह को इसी का इनाम मिला है। मंडी की सांसद बनी CWC में परमानेंट इनवाइटी। हिमाचल के मंडी से सांसद हैं प्रतिभा सिंह। मंडी उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट को 7,490 वोटों से हराया था। कांग्रेस हाईकमान ने 2022 में हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 1998 में सक्रिय राजनीति में आई। मंडी संसदीय क्षेत्र से पहला चुनाव लड़ा था। हिमाचल समेत सभी राज्यों में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए कांग्रेस कमेटी में की गई नियुक्तियां अहम मानी जा रही है। हिमाचल की बात करें तो यहां मौजूदा समय में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हैं। इनकी अगुवाई में कांग्रेस ने हिमाचल में विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव लड़े हैं और इन पर जीत भी हासिल की है। इसके बाद प्रतिभा सिंह की अगुवाई में ही हिमाचल में विधानसभा के आम चुनाव लड़े गए और अब अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को कमेटी में स्थान दिया गया है, जो 2024 के लिए काफी महत्व रखता है। वहीं ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष की कमान छोड़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएं। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। शिमला के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पवार मानसून सीजन में आए विनाश को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए 24 घंटे की भूख हड़ताल पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि विनाश पहाड़ों और प्रकृति के साथ किए गए छेड़छाड़ का नतीजा है, जिसके बाद हिमाचल में अपनाए जा रहे विकास के इस मॉडल पर अब पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने टिकेंद्र पवार से खास बातचीत की है, सुनिए। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी बरसात आई, जिसके बाद तबाही ने चारों ओर त्राही त्राही मचाई। इसके बाद हमने बिल्डिंगें जो हैं ताश के पत्तों की तरह बहती हुई देखी और जो बड़े बड़े हाईवे थे वो टूटते हुए देखे। ऐसे में आज हम यहाँ पर हैं मौजूद शिमला में, वो ऐतिहासिक शहर जहाँ मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये वही शहर है जहाँ से कभी ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने पूरे देश पर शासन किया और यहाँ पर वो तमाम पुरानी बिल्डिंगें हैं जो आज भी मौजूद है। लेकिन हमने जो नई बिल्डिंगें बनाई, जो नए भवन बनाए, वो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। पीछे हमने जो बरसात में देखा, इसके अलावा हमने देखा कि कैसे जो हाईवे बिखर गए। तो ऐसे में क्या ज़रूरत है एक बार जो हमने विकास का मॉडल अपनाया, क्या उसमें क्या कमियां रह गई कि आज हमारे को ये मंजर देखने को मिल रहा है। इस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पूर्व में उप महापौर रहे टिकेंद्र पवार। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल से शुरू करूँगा कि आपने बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से बिल्डिंगें ताश की तरह पत्तों की तरह बह गई। जो हाईवे है, ख़ास तौर पर अगर बात करें शिमला को जोड़ने वाले चंडीगढ़ हाईवे को, वो पूरी तरह बंद है। आपने इसको लेकर आवाज़ भी उठाई, पटिशन भी डाली और FIR भी दर्ज की, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ गई कि 22 घंटे से आप यहाँ पर इस वक्त हंगर स्ट्राइक पर हैं?
देखिए, ज़रूरत मैं समझता हूँ कि एक सेंसिटाइजेशन की है। अभी हमारे दिमाग में बायलाज, मतलब मैं अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव ना हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी भूख हड़ताल जो आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, शहर के 1% लोगों को भी पता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे को सिखाया ही ये गया है कि प्राकृतिक आपदा कुछ और चीज़ है और विकास का रास्ता कुछ और चीज़ है। तो ये भूख हड़ताल दरअसल सेंसिटाइज करने के लिए है कि देखो भाई, विकास और ये जो प्राकृतिक आपदा है जुड़ा हुआ सवाल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व उप महापौर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाने की ज़रूरत है और इस नए दौर में परमार के दौर की प्रासंगिकता भी बताई। शिमला से रॉबिन शर्मा, जनता टीवी। चंबा के साहू गांव में मक्की के खेतों में फॉल आर्मी बम के लिए काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर धीमान ने अधिकारियों के साथ गांव का निरीक्षण किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 60 से 8 ग्राम इमोबेजुंट 5 एसटी रसायन को 15 लीटर पानी में घोलकर फसलों पर स्प्रे करने से फसलें बच सकती हैं। प्रोफेसर नीतू राम कपूर हिमाचल प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2000 में हिमालय ग्लेशियर पर शोध कर पीएचडी की है। हालांकि प्रोफेसर नीतू राम कपूर ने बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि हिमालय ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, जिसके चलते प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं से पूरे प्रदेश में तबाही देखने को मिल रहा है। चंबा में रखालू के पास सड़क की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिससे उस सड़क से गुजरने वाले वाहनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खराब सड़कें होने के कारण कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं रख रहा है। लोगों ने प्रशासन से सड़क ठीक करवाने की मांग भी की। तो लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई नहीं की। लगातार यहां पर लोगों की ओर से कहा जा रहा है। चंबा की तस्वीर आपके सामने, शहर में सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर भारी परेशानी का सामना करते हुए ड्राइवर इस सड़क मार्ग पर गाड़ी लेकर आ रहे हैं, जान अपने जोखिम में डालकर। तो आपको बता दें कि लोगों को यहां पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंबा की ये तस्वीर आपके सामने। लोक निर्माण विभाग पर यहां पर आम जन की ओर से यहां पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि सड़कों की बदहाली देखने के बावजूद भी लोक निर्माण विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये चंबा की तस्वीर आपके सामने, बेहद खराब रोड, यहां पर बदहाल स्थिति है, लेकिन लगातार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन की ओर से यहां पर किसी तरह की सुनवाई नहीं की जा रही। ड्राइवर अपनी जान जोखिम में डालकर इस रोड पर अपनी आवाजाही को यहां पर अंजाम देते हैं, लेकिन इसी बीच लगातार लोगों की ओर से लगातार शिकायत किया जा रहा है। बीते दिन हिमाचल में आई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने हिमाचल की हर संभव मदद करने की बात कही। तो वहीं प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को आपदा घोषित करने की यहां पर मांग भी की। केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार सहायता मिलती है, जो सभी को मिलती है, सभी राज्यों को मिलती है जब आपदा आती है। उसमें हमने 6700 करोड़ रुपए के क्लेम जो है वो 10 अगस्त तक भर दिए। दूसरी आपदा 13 अगस्त से आई, उसके जो पूरी एस्टीमेट आ रहे हैं और मेरे अनुमान के अनुसार पहले मैंने 10,000 करोड़ का लगाया था, उससे बढ़कर मुझे लगता है नुकसान का अनुमान है। मैंने नड्डा जी से ये भी अनुरोध किया, मैं दिल्ली से स्पेशल उनको मिलने आया, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं मिलने आया
इस आपदा की घड़ी में मैं उनसे चाहता था कि हमारे प्रदेश के हैं, मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया कि आप ये जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है, ये हिल स्टेट के लिए, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपको हर प्रकार की मदद करेंगे। और मैंने उनसे कहा कि जिस प्रकार केदारनाथ में, गुजरात के भुज में, महाराष्ट्र के जब भूकंप आया था उसमें स्पेशल पैकेज मिला था, हमें भी, हमारे राज्य को भी, जिसको हमने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है, राज्य का राज्य आपदा घोषित कर दिया, उसमें हमें कम से कम आप एक स्पेशल पैकेज जो और स्टेट्स को उस आपदा के समय दिया है, हमें भी उपलब्ध करवाइए। इस प्राकृतिक आपदा में दूसरी बार उन घटनाओं को देखने का मौका मिला है। सच में यह हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही दुखदाई भी है, चिंताजनक भी है। और हिमाचल प्रदेश पिछले 1 महीने से जिस तरीके से नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक त्रासदी से गुजर रहा है, एक्सेसिव रेन्स के कारण, अधिकतम बारिश के कारण, वो हम सब के लिए बहुत ही चिंताजनक है। आज मैं सुबह सिरमौर के इलाके में कच्ची घाटी की तरफ गया था, बाद में शिमला में शिव बावड़ी पर भी गया और कृष्णा नगर के भी जो वहाँ नुकसान हुआ है उसको देखने का मौका मिला। अभी कुछ और इलाके भी देखूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहां मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। ईश्वर को देखने के लिए चाहिए सिर्फ मन की आंखें, पर जग को देखने के लिए चाहिए तेज और साफ नजर। जो मिलती है आई मंत्रा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप्स से। आई मंत्रा आई ड्रॉप्स सेलिब्रेट OMG2 releasing on 11th August in theatre near you. छट रही है धुंध और मिट रहे हैं फासले, बढ़ रहे काफिले, हाँ बढ़ रहे हैं काफिले। अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। नौकरी से सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी एक नई उम्मीद मिली है। हर कदम पे मिल रही है एक नई उमंग, हर डगर पे सज रहे हैं जिंदगी के रंग। हौसले, उम्मीद, खुशियाँ चल रहे हैं संग, चल रहे हैं संग। जब हमें यहाँ नौकरी मिल रही है तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। सरकारी नौकरी मिली है, खुश हूँ। भविष्य की सुरक्षा हो तो झूमती है जिंदगी, अवसरों के झुंड हो तो झूमती है जिंदगी। यूथ के कदमों को झूमती है जिंदगी, झूमती है जिंदगी।
नौकरी से मेरे सपनों को नए पंख मिल गए। कनाडा जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, फिर भगवंत मान सरकार की तरफ से जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो कनाडा जाना कैंसिल। चल रहे हैं राह में नौकरी के दिए, पूरे हो रहे वो वादे हमने जो किए। अब न कोई जाएगा पंजाब छोड़कर, पंजाब में पंजाब का पंजाब के लिए। पंजाब सरकार के अथक प्रयास का नतीजा है कि लगभग 1 साल में 31,629 सरकारी नौकरियां मिली और 12,710 अस्थायी अध्यापक हुए पक्के। ये तो बस शुरुआत है। प्रगति पथ पर अग्रसर पंजाब। ब्रेक के बाद स्वागत है अपना हिमाचल में। तो एक बार रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बरसात का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि आगामी 23 और 24 तारीख को एक बार फिर प्रदेश में भारी बरसात दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया है कि प्रदेश के 8 जिले इस दौरान सेंसिटिव रहेंगे। ऐसे में इन 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लेट नाइट के आसपास फिर से मानसून एक्टिव होगा। 23, 24 और 25 में फिर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्य तौर पर 23 और 24 तारीख में इन दिनों वाइड स्प्रेड रेनफॉल होंगे और ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा 23 और 24 तारीख को। फिर से एक स्पेल है 23 और 24 तारीख को, और 25 में थोड़ा कम होना शुरू होगा और फिर उसके बाद जो है येलो अलर्ट हमने रखा हुआ है। तो तीनों मकान तोड़ने की यहां पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। तो सोलन के ये मॉल रोड पर तीनों भवन बने हुए हैं। तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से यहां पर कार्रवाई की गई है। सोलन के मॉल रोड पर यहां पर तीनों भवन बने हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। तीनों मकान को तोड़ने की यहां पर लगातार प्रक्रिया शुरू की गई है। हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई यहां पर की गई है। बेहद अहम जानकारी, सोलन के मॉल रोड पर तीनों भवन बनकर तैयार हैं। तीनों भवनों को तोड़ने की यहां पर प्रक्रिया शुरू की गई है, क्योंकि यहां पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। तीनों मकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। हिमाचल के खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।